हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग 2D पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डे NRLM। फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम है जिसके द्वारा आपको लोन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये योजना का बैकग्राउंड देखेंगे। डे NRLM का पूरा नाम है दीन दयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ये स्कीम का ऑफिशियल वेबसाइट है denrlmbl.ajivika.gov.in। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ऑपरेट होता है। 2013 से पहले ये स्कीम का नाम हुआ करता था SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको NRLM से रिप्लेस किया गया अप्रैल 1, 2013 को। उसके बाद 2016 में मार्च 29 को NRLM स्कीम को रीनेम करके डे NRLM कर दिया गया। और उसके बाद 2020 में सितंबर 18 को कुछ नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने, जो हम ये इस वीडियो में देखेंगे। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन through building strong institutions of the poor, particularly women, and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihood। मतलब कि गरीब लोग और स्पेशली स्त्रियों की एक संस्था बना के उसको अलग अलग फाइनेंशियल सेवाओं और आजीविका प्रदान करना, और उसके द्वारा उन लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना, ये योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। एलिजिबिलिटी क्या है ये स्कीम की, मतलब किस किस को ये योजना का लाभ मिल सकता है। तो उसके लिए ये जो स्कीम है, स्त्रियों का जो SHG रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी के लिए बनाई गई है। अगर रेगुलर मेंबर हो तो SHG में 10 से 20 मेंबर होने चाहिए। ये नंबर जो है 5 से 20 के बीच में भी हो सकता है, अगर उनके मेंबर जो है कुछ डिफ़िकल्ट एरिया से आ रहे हैं, या फिर कुछ डिसेबल्ड पर्सन है ग्रुप में, या फिर रिमोट ट्राइबल एरिया को बिलोंग करते हैं वो लोग। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो पुरुष भी उस ग्रुप का मेंबर हो सकते हैं, जैसे एल्डर्स हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अगर इसमें से कोई है तो पुरुष भी ये SHG के मेंबर हो सकते हैं। अभी हमें देखना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिवॉल्विंग फंड के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें कि 10,000 से लेके 15,000 तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप 3 से 6 महीने के बीच में इतना पुराना है, मतलब आपने फॉर्म किया उसके बाद 6 महीने से कम हुआ है, तो आपको 10,000 से 15,000 तक की सहाय मिल सकती है। उसके लिए कंडीशन है कि आपका SHG जो पंचसूत्र है उसका पालन करते होना चाहिए। तो पंचसूत्र क्या है? पंचसूत्र में ये 5 नियम आएंगे, जिसमें सबसे पहला है रेगुलर मीटिंग्स, मतलब कि टाइम टू टाइम रेगुलर मीटिंग्स होती रहनी चाहिए SHG के मेंबर के बीच में। सेकंड है रेगुलर सेविंग्स, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहिए अकाउंट में। रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, मतलब कि कुछ मेंबर को पैसों की ज़रूरत है तो उस फंड में से उसको फाइनेंस होना चाहिए। और फोर्थ है रेगुलर रिकवरी, मतलब जिनको फाइनेंस किया गया है उनसे वापस से रिकवरी भी रेगुलर आने चाहिए। और रेगुलर अकाउंट्स, मतलब मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स, किसको फाइनेंस किया है, किससे रिकवरी ली है, वो पूरा एक बुक्स में अच्छे से रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर आपका SHG ये पंचसूत्र का पालन करता है तो आपको ये रिवॉल्विंग फंड मिल सकता है। पर्पस इज़ टू स्ट्रेंथन देयर इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड बिल्ड गुड क्रेडिट हिस्ट्री विद इन ग्रुप। मतलब कि एक ट्रायल बेसिस जैसा है, आपको 10 से 15,000 रुपये दिए जाएंगे, उसमें से आप अंदर मेंबर्स को कैसे पैसे लैंड करते हो, उससे कैसे रिकवरी करते हो, तो एक संस्था कैसे चलाते हैं उसका एक ट्रायल वर्जन है। बाद में आपका SHG जैसे पुराना होता जाएगा, उसमें आपको बड़ा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप इतने छोटे फंड में कैसे मैनेज करते हो, वो एक बैंक देखना चाहता है। फ्रेंड्स, सब्सिडी कैसे मिलेगा ये स्कीम में?
तो कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं रहता है। पहले हुआ करता था, बाद में ये डिसकंटिन्यू हो गया कैपिटल सब्सिडी। अभी मिलता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन, जिसको हम इंटरेस्ट सब्सिडी भी कह पाएंगे। तो वो कैसे मिलता है? तो बैंक आपको जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसमें से 7% माइनस कर दीजिएगा, तो जो भी डिफरेंस बचेगा, यहाँ पे जैसे 9 - 7 तो 2% जो डिफरेंस है वो आपको एज अ कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। कुछ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स है 250 ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे आप लोन को प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करोगे, मतलब टाइमली रीपेमेंट कर दोगे, तो और 3% जितना इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलेगा। तो ऐसे केसेस में आपको 7 - 3 = 4% आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिल गया? तो 3 और ऊपर वाला 2, मतलब 5% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है मैक्सिमम 5.5% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। बैंक्स रोल, बैंक्स का क्या रोल रहेगा? बैंक का रोल स्टार्ट होगा जब आप आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे। तो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? समझो आपके ग्रुप में 20 मेंबर हो, उसमें से आप चाहते हो कि बैंक अकाउंट 2 लोग या 3 लोग ऑपरेट करें, तो जो भी ऑपरेट करने वाले मेंबर है 3 लोग, उसी का ही पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको बैंक में सबमिट करना है। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, उसकी जगह पे आप फॉर्म 60 भी सबमिट करोगे कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके बेस पे आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। लैंडिंग नॉर्म्स क्या रहेंगे? तो एक्टिव एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मतलब आपका एसएचजी 6 महीने से पुराना होना चाहिए तो ही आपको लोन मिल सकता है। इट शुड फॉलोज पंचसूत्र, मतलब 5 नियम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो फॉलो करते होना चाहिए। क्वालिफाइड एज पर ग्रेडिंग नॉर्म्स फिक्स्ड बाय नाबार्ड। एनहांसमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू एग्जिस्टिंग एसएचजीज, मतलब आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उसको एनहांसमेंट भी मिल सकता है। डिसबर्समेंट इन डोजेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको डिसबर्समेंट होगा, एक साथ ही पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा। वो आपको कैश क्रेडिट या टर्म लोन या दोनों मिला के कुछ अमाउंट एज अ कैश क्रेडिट और कुछ अमाउंट एज अ टर्म लोन मिल सकता है। फ्रेंड्स, अभी 18 सितंबर 2020 को जो गाइडलाइंस अपडेट हुई है उसमें ये चेंज आया है कि मिनिमम सैंक्शन लिमिट जो रहेगी वो 6 लाख रहेगी फॉर 3 इयर्स, और उसमें ईयरली डीपी मेंटेन किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो है आपको डीपी मिलेगा 1 लाख रुपीज़ और 6 टाइम्स ऑफ द कॉर्पस। सेकंड ईयर में आपको डीपी मिलेगा 2 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द कॉर्पस, और थर्ड ईयर में मिलेगा 6 लाख और माइक्रो क्रेडिट प्लान, और फोर्थ ईयर में मिलेगा मोर देन 6 लाख और माइक्रो क्रेडिट प्लान के हिसाब से जो भी आपका अमाउंट रहेगा। अगर आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट है CCL, मतलब कैश क्रेडिट लिमिट, अगर आप ये फैसिलिटी एज अ टर्म लोन लेना चाहते हैं तो आप उसको मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकते हैं। तो जो ड्राइंग पावर है वो इस केस में भी सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए 1 लाख और 6 टाइम्स ऑफ द कॉर्पस, सेकंड ईयर के लिए 2 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द कॉर्पस, थर्ड ईयर के लिए 6 लाख और एज पर माइक्रो क्रेडिट प्लान, और फोर्थ ईयर के लिए मोर देन 6 लाख और एज पर माइक्रो क्रेडिट प्लान। उसको जो है रीपेमेंट टेबल के हिसाब से करना है। 1 लाख फर्स्ट ईयर के लिए आपको 24 से 36 मंथ्स के बीच में आपको रीपेमेंट पीरियड ले सकते हैं, और सेकंड ईयर में है तो 36 to 48 मंथ्स के लिए रीपेमेंट ले सकते हैं, और थर्ड ईयर में है तो आप 48 to 60 मंथ्स के लिए रीपेमेंट पीरियड ले सकते हैं, और 6 लाख से ज़्यादा है अगर आपका लोन तो आप 60 to 84 मंथ्स में उसका रीपेमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से पर्पज़ के लिए ये लोन मिल सकता है? तो मीटिंग सोशल नीड्स, मतलब आपकी सामाजिक जो भी ज़रूरियात है उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। हाई कॉस्ट डेट स्वैपिंग, मतलब आपने कोई महंगा लोन लेके रखा है तो उसको क्लोज करने के लिए ये लोन ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ हाउस, मतलब आपके घर बनाने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए ये लोन मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स बनाने के लिए मिल सकता है। टेकिंग ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बाय द इंडिविजुअल्स मेंबर्स विद इन द एसएचजीज, मतलब कुछ आजीविका कमाने के लिए ये लोन मिल जाएगा।
टू फाइनेंस एनी वायबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय एसएचजी। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कोई एक्टिविटी स्टार्ट की है तो उसके लिए भी आपको ये लोन फाइनेंस हो जाएगा। यूज़ ऑफ लोन्स फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, मतलब आपको जो भी लोन मिलेगा उसमें से कुछ पोर्शन जो है आपको कंपलसरी इनकम जनरेशन के लिए यूज़ करना है। जैसे कि 50% ऑफ लोन अबव 2 लाख, अगर 2 लाख से ज़्यादा का लोन है तो 50% तक अमाउंट जो है आपको इनकम जनरेशन के लिए यूज़ करना है। अगर आपका लोन 4 लाख से ज़्यादा है तो 75% तक का जो भी अमाउंट है वो आपको इनकम जनरेशन में यूज़ करना है, और 6 लाख से ज़्यादा है तो 85% तक का जो भी लोन अमाउंट है उसको आपको इनकम जनरेशन के लिए यूज़ करना है। सिक्योरिटी एंड मार्जिन क्या रहेगा, तो नो कोलेट्रल एंड नो मार्जिन विल बी चार्ज अप टू 10 लाख लिमिट टू द एसएचजी, मतलब 10 लाख तक का आपका लोन है तो उसमें कोई भी मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। नो लीन शुड बी मार्क्ड अगेंस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ एसएचजी, मतलब आपको कोई लोन सैंक्शन कर रहा है बैंक तो उसके बदले में आपका जो फंड है उसके ऊपर लीन नहीं लगा सकता, मतलब उसको रोक नहीं सकता, वो आप कभी भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं उसमें से पैसा। नो डिपॉजिट शुड बी इंसिस्टेड अपॉन वाइल सैंक्शनिंग द लोन्स, मतलब लोन सैंक्शन करते समय आपको बैंक ये नहीं बता सकता कि आपको 10 लाख लोन दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट हमारे पास रख दीजिए, ऐसे नहीं कह सकता। डीलिंग विद डिफ़ॉल्टर्स, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स शुड नॉट बी फाइनेंस अंडर डे NRLM, मतलब जिनका पहले कोई लोन ख़राब हो चुका है तो उसको फाइनेंस नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट ये भी बताया गया है कि अगर आपकी फैमिली में किसी ने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो उसके कारण दूसरे मेंबर को सज़ा नहीं मिले, या फिर एसएचजी के कोई मेंबर ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसके लिए पूरे ग्रुप को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मतलब एसएचजी ग्रुप को फाइनेंस हो सकता है लेकिन वो जो मेंबर है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर पहले कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है और वो जेन्युइन रीज़न से हुआ है तो बैंक उसको रिस्ट्रक्चर करके अपग्रेड करने की ट्राई कर सकता है। पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप, मतलब आपको लोन दे दिया बैंक ने, उसके बाद फॉलोअप कैसे करेगा बैंक, तो जब भी आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है, लोन अकाउंट से आपने 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ किए तो हर एक ऐसे ट्रांजैक्शन पे पासबुक प्रिंट करवाना चाहिए, और आपका जब भी मीटिंग होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का तब कोई बैंक स्टाफ को बुला लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये स्कीम का कंटेंट जो है आरबीआई की साइट से लिया गया है, जिसका सर्कुलर नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई सवाल है आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।